पडरी गांव में आज इस विशाल भंडारे में उपस्थित मैं सभी का जो आज यहाँ लोग हैं, मैं हाथ जोड़ करके आप सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करती हूँ। और शायद अगर इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़ी भीड़ इसके पहले पडरी में कभी नहीं देखी मैंने। मैं तो बहुत बार आती रहती हूँ, चुनाव में भी आई, उसके अलावा भी आई, पर जो स्नेह और प्यार आज आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे इस भंडारे के 28वें भंडारे के आयोजक हमारे, हम लोग तो उनको बाबा ही कहते हैं, राम दुलारे जी, इनके पुत्र अजय जी, मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खासकर बाबा का मुझे याद है, इन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मुझे भंडारा करना है, पर शर्त यह है कि उस भंडारे में आप आएंगी। मैंने कहा कि लगन बहुत तेज है, मेरे परिवार में भी दो शादियां हैं, इस बीच में थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, समय आप दीजिए, भंडारा उसी दिन होगा जिस दिन आप आएंगे। और मुझे लगता है कि करीब 12-13 दिन ये मामला टला। पहले 18-19 की तारीख हुई, फिर कुछ दिन और टला, अंत में 29 तारीख तय हुई। और कल मैं दिल्ली से रात में लौटी हूँ 12 बजे, कल सुबह फिर मुझे 8 बजे वापस दिल्ली जाना है। मैं केवल क्योंकि इतना स्नेह और इतने विश्वास से इन्होंने मुझसे कहा था कि बिटिया जब आओगी भंडारा तभी करूँगा, इसलिए मैंने वादा किया था। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि इतना स्नेह और प्रेम के साथ आप सब ने एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह मुझे जो स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल से आभार हूँ। पडरी गांव भले ही छोटा गांव है, ग्राम सभा, पर आपका जो आशीर्वाद मेरे पिता माननीय प्रमोद तिवारी जी के साथ रहा, या जब से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, पूरी विधानसभा में, छोटा गांव है फिर भी आपकी जो हनक है, जब वोट खुलता है तो सबसे मजबूत पडरी का बूथ होता है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी माताओं बहनों को, सभी हमारे बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद है, मेरे भाइयों को, कि आप सबकी मेहनत होती है कि जब पडरी का वोट खुलता है तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ कितना कम मिला, ये सोचा जाता है कि यहाँ 100% वोट हमको हमेशा मिलता है। ये आपका स्नेह है जो आज देखने को भी मिल रहा है। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि हम सब धर्म के नाम पर हम सब इकट्ठा हों, सामाजिक आयोजन के नाम पे इकट्ठा हों, या एकता के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर इकट्ठा हों, ये एक विषय अलग है। पर रामपुर खास की ताकत यही रही है, यहाँ मंदिर में घंटियां और मस्जिद की अजान दोनों होती है, और यही रामपुर खास की ताकत है। पर मैं ये जरूर मानती हूँ कि आप इस तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजन से पूरे क्षेत्र का वातावरण
और बेहतर बनाते हैं। जब सब लोग एक मंडप के नीचे इकट्ठा होते हैं, आप देखिए सबके चेहरे देखिए। आज यहाँ पूरा गांव इकट्ठा, मुझे लगता है कि यहाँ के हर पूर्वे का हर एक न एक सदस्य यहाँ पे जरूर उपस्थित होगा। हर पूर्वे का एक एक घर का सदस्य, एक सदस्य ही हो। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं की संख्या देखिए, कितनी बड़ी संख्या में आज हमारी बहनें आई हैं। ये हमारी ताकत है, ये समाज के धार्मिक सामाजिक एकता की ताकत है जो आज आप यहाँ पे सब इकट्ठा हैं। और मैं बधाई दूंगी बाबा को कि इन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत 28-30 वर्षों पहले की और उस परंपरा को निरंतरता से वो निभाते आ रहे हैं और पूरा गांव उनके साथ खड़ा होकर के इसको उनका साथ देता है। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं तो यही कहूंगी, मैं तो बाबा गुरसरनाथ से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे रामपुर खास में, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहाँ के हर आंगन में सुख शांति और समृद्धता बनी रहे आप सबके परिवार में, यही मैं प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूँ। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस आयोजन में आमंत्रित किया। खासकर बाबा का आशीर्वाद भी मिला, आपका प्रेम भी मिला और फिर से वादा करके जा रही हूँ कि जब जब आप बुलाएंगे आपके बीच में जरूर आऊंगा। एक संदर्भ जरूर याद करूंगी। भैया चुनाव लड़ रहे थे, मैं प्रचार में आई थी पड़री में, तब ये पुल वाली सड़क खड़िंजा होता था, कच्ची सड़क थी। पुराने जो लोग हैं उनको याद होगा। और यहाँ पे एक पुलिया थी जो ऐसी थी कि जिसपे गाड़ी मुड़ नहीं पाती थी। फिर बाद में उसको हमने ठीक कराया, तो ठीक हो गई वो पुलिया। पर उस वहां पे कच्ची पुलिया थी और कच्ची सड़क थी, कुछ दूर खड़िंजा था, फिर आगे वो भी नहीं था। भैया का चुनाव था तो उसी पुलिया के पास गाड़ी फंस गई हमारी और पैदल आपके गांव में आई थी और प्रचार करते करते रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बिजली नहीं थी तब आपके गांव में। तो बहुत से पुराने साथी थे जिनके यहाँ किसी के यहाँ लैंटेन थी, किसी के यहाँ पेट्रोमैक्स थी, कुछ टॉर्च भी लिए थे। पूरा गांव मैंने पैदल टहला था, पुराने जो लोग होंगे उनको याद होगा। और उस दिन भी जब मैं प्रचार कर रही थी तो मैं जिस घर से निकलती थी उस घर के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मेरे साथ खोल लेते थे। और आखिरी में जब पूरा प्रचार मैंने गांव का खत्म किया तो सैकड़ों की भीड़ मेरे साथ चल रही थी। ये प्यार था आपका पहले दिन और आज वही प्यार मैं आपके यहाँ दोबारा देखती हूँ। तब मैंने भैया से कहा था, तब मैं ब्लॉक प्रमुख थी, विधायक नहीं थी, भैया विधायक थे, कि इस गांव की सड़क को, गांव में एक दिन में मुझे कितना कष्ट हुआ पहुंचने में। गाड़ी हमारी फंस गई पैदल, ये लोग बेचारे रोज उसी रास्ते से जाते होंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो संकल्प मैंने लिया था, और फिर भी आप लोगों ने, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि दीदी ये सड़क बनवा दीजिएगा। सबने ये कहा कि दीदी भैया से कहिएगा चिंता न करें, पूरा गांव उनके साथ है। आपने नहीं मांगा था, ये आपका बड़ापन था, पर पक्की सड़क बनवा करके आपको समर्पित की। और एक बात मुझे और याद थी, मुझे वो पेट्रोमैक्स और लैंटेन और टॉर्च भी याद थी। इसलिए शायद कोई पूर्वा आपके यहाँ नहीं छूटा होगा, कोई घर नहीं छूटा होगा जहाँ पे बिजली मैंने नहीं पहुंचा। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ और वादा करती हूँ कि जो हुआ है वो आपके प्यार और की ताकत थी। मैं और भैया जो कुछ भी विकास हुआ कर पाए, और जो बचा है इसको मैं और भैया पूरा कराएंगे, कोई दूसरा कराने वाला। मैं पुनः आप सबका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और फिर आऊंगी जब आप बुलाएंगे तब आऊंगी। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।